अपने पितरों के मोक्ष के लिए सुंदर सी एक कथा बताऊंगी जो कि गीता के 7वें अध्याय से संबंधित है। तो आपको मैं बताऊंगी कि जैसे आपके पितर वीडियो में बहुत सारा दिन, जैसे मान लो कि पहले आप कुछ गलतियां किए हैं, रात्रि को अंतिम संस्कार किए हैं या अधजली शरीर को फेंक दिए हैं, दाह संस्कार अच्छे से नहीं किए हैं, क्रिया जो 13 दिनक होता है वो अच्छे से नहीं किए हैं, तो ऐसे में जो पितर भटकते हैं या जो जिनकी मृत्यु हुई है वो अपने जीवन में कभी दान पुण्य व्रत गौ दान ब्राह्मण सेवा ये सब नहीं किए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है तो वो भी भटक रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही साधारण सा बहुत ही कम खर्च में आपको मैं गीता का 7वें अध्याय का महात्म्य बता रही हूँ कि भगवान शिव जी कैलाश पर बैठे हैं और देवी पार्वती को गीता का उपदेश दे रहे हैं, गीता बता रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। तो 7वें अध्याय का महात्म भोले बाबा माता पार्वती को सुनाते हैं कि हे पार्वती, अब तुम सावधान हो के 7वें अध्याय का महात्म सुनो कि 7वें अध्याय को पढ़ने से या उसका पाठ का आयोजन कराने से क्या होता है। जैसे कि मृत्यु के बाद लोग गरुड़ पुराण का आयोजन करते हैं, बहुत से ऐसे मृत व्यक्ति अगर भटक रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए। देवी पार्वती को भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है कि पाटलिपुत्र नामक एक महानगर है जिसको हम आज के समय में पटना बोलते हैं। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था शंकुकर्ण। तो वो ब्राह्मण तो था, जैसे कि चारों वर्ण बांटे गए हैं कि ब्राह्मण को ज्ञान अर्जित करके दूसरों को ज्ञानी बनाना है और क्षत्रियों को मतलब अपने देश की सुरक्षा करनी है, वैश्य को व्यापार करना है, ऐसे चारों वर्ण के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। लेकिन वो ब्राह्मण शंकुकर्ण नामक का ब्राह्मण व्यापार से अपने जीवन का उपार्जन करता था, मतलब जीवन को चलाता था और छोटे व्यापार से करते करते बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। वो ब्राह्मण व्यापारी ब्राह्मण जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ते गया तो बड़े बड़े लोगों से उसका जान पहचान होने लगा, यहाँ तक कि राजा सरीखों लोगों से उसका जान पहचान होने लगा और राजाओं के यहाँ जाने लगा, खुद राजाओं को भोजन पर बुलाने लगा और धन कमाने में इतना तल्लीन हो गया कि वो धर्म कर्म दान पुण्य ब्राह्मण सेवा धर्म के कार्य में बिल्कुल शामिल नहीं होता था। और जिसके पास धन आता है तो उसको कई प्रकार की बदमाशियां सूझती हैं, पहले के लोग करते भी थे, कई कई शादियां करते थे। तो वो शंकुकर्ण नामक ब्राह्मण 3 शादियां कर चुका था, उनके 3 पुत्र भी थे, पुत्र वधुएं भी थी। फिर भी वो चौथी शादी करने का इच्छा प्रकट किया तो अपने तीनों पुत्रों के साथ अपने भाई बंधुओं के साथ अपने नगर से दूसरे नगर में जाने लगा। तो पहले ऐसी व्यवस्था थी, बैलगाड़ी बग्गी गाड़ी रथ ऐसे सब व्यवस्था थी, तो उससे जाते थे। दिन में खा पी नहा धो के खा पी के निकलते थे। जहाँ रात्रि सूर्य ढलने लगता था तो कहीं नगर के समीप गांव के समीप या जलाशय के समीप तंबू लगा के वहां रुक जाते थे, रात्रि बिताते थे, खाना वाना बना के खा के सो जाते थे और सुबह उठने पर स्नान वगैरह करके खाना खा के बना के और फिर यात्रा पर निकल जाते थे। ऐसे ही यात्रा पूरी करते थे। तो वो शंकुकर्ण नामक ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ बंधु बांधुओं के साथ वहां जहाँ चौथा विवाह जहाँ करना था वहां जा रहा था। रात्रि हुई तो एक जगह कहीं पर डेरा डाले और रुक गए। रात्रि के समय उस शंकुकर्ण नामक ब्राह्मण को सर्प ने डस लिया। सर्प डसने के बाद जब छटपटाने लगा तो आजू बाजू में जो लोग लेटे थे उठे तो बोले देखे तो सर्प उसको काट लिया था। तो वहाँ जो भी व्यवस्था थी, तंत्र मंत्र जो भी औषधि, उस सब चीज़ों से उपचार किया गया पर वो ब्राह्मण नहीं बचा, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद भी किसी प्रकार का वो धर्म कार्य नहीं किया था, न कभी अपने जीवन में ब्राह्मणों को भोजन कराया, न दान किया, न गौदान किया, न कोई धर्मार्थ काम किया। तो वो ब्राह्मण की मृत्यु के बाद वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया। वो ब्राह्मण अपने जीवन में इतना धन कमाया था, इतना स्वर्ण इकट्ठा किया था, इतनी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा की थी कि अपने पुत्रों को भी बस काम के लिए देता था, बाकी स्वर्ण मुद्राओं को वो गाड़ के जमीन में रखा था। और उसका चित्त असमय मृत्यु होने के बाद उसका पूरा चित्त उसी धन पर लगा हुआ था। इसलिए वो शंकुकर्ण नामक ब्राह्मण प्रेत योनि से बस धन के लालच के कारण वो सर्प योनि में प्रकट हो गया, यानी सर्प योनि उसको मिली। कभी कभी कहानी में सुनते होंगे कि कुंडली मार के बैठा है धन के ऊपर सर्प। उसके चित्त में धन का लालच था कि हम इतने धन को बचा के रखे थे, सोचे थे चौथा विवाह करेंगे, आनंद से रहेंगे, लेकिन वो धन तो हमारे किसी काम ही नहीं आया, असमय हमारी मृत्यु हो गई। यही उसके मन में विचार था। तो उस विचार के अनुसार वो नाग योनि में प्रकट हुआ, नाग योनि में उसका जन्म हुआ। धीरे धीरे वो नाग बड़ा होता है तो उसके मन में ये होता है कि हम अपने पुत्रों को अब भी नहीं
बताएंगे और हम उस धन की रक्षा करेंगे, वहीं रहेंगे, हमको बहुत आत्मा को मेरे शांति मिलेगी, हम अपने धन को देखेंगे। उस नाग ने ऐसा ही किया। जहाँ अपने घर के सामने जहाँ पर वो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं करोड़ों की संख्या में गाढ़ा था, वो बामी बना के वहीं पे रहने लगा वो नाग, मतलब वो ब्राह्मण नाग योनि में। ऐसे मतलब करते करते वो बहुत वर्षों तक वो नाग बन के उस धन की रक्षा करता रहा। फिर उस अपने इस नाग योनि से वो हार गया, यानी ऊब गया। बोला कि मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो कोई हमको देखेगा तो मार देगा, हम नाग बन के इस धन का क्या उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से अपने ऊपर इसको खर्च कर सकते हैं। ये सब चीजें सिर्फ मनुष्य कर सकता है, कोई भी जीव जानवर धन को खर्च नहीं कर सकता अपने अनुसार, वो तो दूसरे का दिया हुआ खा भर सकता है। वो नाग योनि से बहुत त्रस्त हो गया, उस धन का किसी तरह से उपयोग नहीं कर पाया। फिर वो स्वप्न में अपने तीनों पुत्रों को बताया कि हे पुत्र, हमारी असमय मृत्यु होने के कारण बहुत वर्षों तक हम प्रेत योनि में थे, फिर हम नाग योनि में विशाल काय नाग बन के घर के बाहर जहाँ बामी है, वहीं नाग की जो बामी होती है उसी बामी में हम हैं, और वहाँ करोड़ों रुपए हम रखे हुए हैं, तो आप लोग हमारे उद्धार के लिए कुछ करो। तीनों पुत्रों को एक साथ ये स्वप्न आया। सुबह तीनों पुत्रों ने एक दूसरे को पूछा कि हमको ये स्वप्न आया। तीनों पुत्रों ने बोला सेम यही स्वप्न हमको भी आया। ये शिव जी पार्वती माँ से बता रहे हैं। गीता का 7वां अध्याय, 7वां अध्याय पार्वती माँ को मतलब बता रहे हैं, महात्मा अध्याय अलग है। तो बताते हैं भगवान भोलेनाथ कि तीनों पुत्र आपस में बात किए कि हमारे पुत्र नाग योनि में हैं, इनको उद्धार के लिए कुछ करना है। तीनों पुत्र फिर सुबह से अपने अपने कामों में दोनों पुत्र लग गए। जो मझला पुत्र था वो रात्रि का इंतजार कर रहा था। रात्रि के समय जाके वहाँ जो बामी थी उनके घर के बाहर, वहाँ पर वो खोदने लगा कि देखते हैं कितना धन वगैरह गड़ा हुआ है। जब बामी खोदने लगे कि इसकी नीचे धन होगा, तो सर्प वहां से बहुत विशाल काय सर्प उस बामी में से बिल में से निकलता है। पूछता है अरे मूर्ख, तू कौन है, क्यों इसको खोद रहा है, तुझे कौन भेजा है और क्यों यहाँ तू खोद रहा है। तो बोला कि मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे पिताजी हो, आप हमारे स्वप्न में, हम तीनों के स्वप्न में आके बोले हो कि यहाँ ढेर सारा आपने धन को गाड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ धन है भी कि नहीं। बोले हम ये भी तो बोले थे कि हमको मुक्ति दिलाओ, तो पहले धन खोदने लगे, हमारी मुक्ति कब दिलाओगे। तो बोले पिताजी आप बताओ कि आपकी मुक्ति कैसे होगी, हम करवाएंगे, दिलवाएंगे मुक्ति आपको। तो बोले हमारी मुक्ति, हम इतने अधम हैं कि हमारी मुक्ति और किसी चीज़ से नहीं होगी। हमारी मुक्ति सिर्फ गीता के 7वें अध्याय का पाठ विधि पूर्वक निर्व्यसनी ब्राह्मण से, जो वेद पाठी ब्राह्मण हों, जो निर्दोष ब्राह्मण हों, कोई व्यसन न करते हों, उनसे करवाओ, आयोजित करवाओ। गीता का 7वें पाठ का आयोजन करवाओ। उस गीता के 7वें अध्याय के आयोजन से हमें मुक्ति मिलेगी। और ब्राह्मणों को गौदान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान, ये सब करके उनको संतुष्ट करके उनसे आशीर्वाद लो, तब हमें इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। उनका पुत्र बोला पिताजी ठीक है, अपने भाइयों से बताया। उनके भाई बोले, उनके जितने पुत्र थे तीनों बहुत धर्मिष्ठ थे, तो बोले पिताजी ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर तीनों उनके बेटे गीता के 7वें अध्याय का विधि पूर्वक पाठ बैठाया और अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को, आचार्यों को, पंडितों को बुलवाया। विधि पूर्वक गीता के 7वें अध्याय का पाठ करवा के गौदान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान उन ब्राह्मणों को दिया और उनको उनका पाँव छू के, पाँव धो के आशीर्वाद लिया। तो प्रत्यक्ष में जितने लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे वो देखते हैं कि वो नाग वहाँ पर आके वो भी गीता का 7वां अध्याय सुनता है और वो नाग योनि से मुक्त, यानी कि उस शरीर को छोड़ देता है। और दिव्य, जब गीता का 7वां अध्याय विधि पूर्वक समाप्त होता है, संपन्न हो जाता है, तो नाग शरीर को छोड़ के दिव्य शरीर धारण करके और परलोक को, यानी स्वर्गलोक को चला जाता है। कि मतलब इतने दिन भटकने के बाद वो जो सोना चांदी रखा था उसको बोला कोई मोह नहीं है, हे पुत्र, जितना हम सोने को गाड़े हैं तीनों लोग आपस में बांट लेना और कुछ धर्म कार्य में भी लगाना। ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देख के उनके पुत्रों के मन में बहुत ही श्रद्धा हुई। यहाँ लोगों के मन में बहुत श्रद्धा हुई कि गीता का ये 7वां अध्याय इतना अगर महत्वपूर्ण, इतना प्रभावशाली है, तो क्यों ना हम इसको रोज करें। उनके तीनों पुत्र उस जगह को खोदे, बहुत सारा स्वर्ण निकला। उस सोना से उन्होंने तालाब, कुआं, बावड़ी, मंदिर, अन्नशाला, गौशाला, ये सभी चीजें का निर्माण करवाया वहाँ नगर में। अपने जो उनका नगर था, जो उनका पिता कभी 1 रुपए नहीं खर्चा किया था, वो धर्मार्थ उनके तीनों पुत्रों ने ये सब चीजें किया। बाकी धन आपस में, जीवन जीने के लिए तो सभी को धन चाहिए, बाकी धन आपस में बांट लिए। और तीनों पुत्र नित्य प्रतिदिन
उस गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगे। इतना बड़ा चमत्कार होते देख के वो तीनों पुत्र 7वें अध्याय का पाठ करने लगे और तीनों पुत्र दीर्घ काल तक संपन्न स्वस्थ जिए और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो आपको मैं इस 7वें अध्याय का महात्म्य बताई हूँ, 7वां अध्याय पढ़ के नहीं बताई हूँ। तो आप 7वां अध्याय गीता का पढ़ सकते हैं। उसमें केशव अर्जुन से संवाद करते हैं कि क्या क्या केशव बताते हैं अर्जुन से। आप इस 7वां अध्याय का पाठ अभी भी, अगर आपके पूर्वज पितर भटक रहे हैं, तो 7वां अध्याय का पाठ का आयोजन करवा के उनको मुक्ति दिला सकते हो। तो मैं आपको इस समय मैं पितरों का ही वीडियो दे रही हूँ, तो आपको बहुत सुंदर सा वीडियो दी हूँ गीता के 7वें अध्याय का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।